एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर फिर से गिरावट है और एक तरफा गिरावट 2 दिन से बाजार देख रहा है। तो 26 तारीख की छुट्टी नहीं तो गिरावट का तीसरा दिन भी शायद लग जाता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अभी भी हालांकि रेंज का ब्रेकडाउन तो हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने 17,800 को आज ब्रेक कर दिया और उसके काफ़ी नीचे आ गए हैं। न केवल 17,800 बल्कि 700 भी गया। ये कुछ बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप पहले इसको ज़रा नोटिस कर लीजिएगा। फिर रिपोर्ट कार्ड हम हमेशा की तरह आपके सामने रखेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि आज आपको इंडेक्स पे अब क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स में क्या करें। फिलहाल दूसरा आप हिस्सा देख पा रहे हैं, दूसरी खबर का वो है बैंक निफ्टी का 1100 पॉइंट की फिर से गिरावट है। पिछले दिन भी 1100 पॉइंट की गिरावट थी, तो 2 दिन में 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स बैंक निफ्टी गंवा चुका है और 12 के 12 शेयर इस समय गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2.5% तक की गिरावट है और मार्केट ने 41,500 के क्रूशल सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया जो पिछले एक महीने से बचाया हुआ था। एनर्जी, सरकारी बैंक, मेटल और इंफ्रा शेयरों में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। फिलहाल चौतरफा गिरावट है, इसलिए सेक्टोरियल चर्निंग के हिसाब से सिर्फ आप ऑटो को हरे निशान में देखेंगे, क्योंकि ऑटो के अंदर बजाज ऑटो और साथ ही टाटा मोटर्स के जो नतीजा है उसके बाद का जो रिएक्शन है, ऑटो से सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है। आज हरे निशान में अगर आप इंडाइसिस चेक कर रहे होंगे तो परसेंटेज गेन में सिर्फ ऑटो में बढ़त है, इसके अलावा सभी में बिकवाली है। इंडिया विक्स ये है रियल कल्प्रिट, आपको जो फियर इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, ये करीब 14% ऊपर है और आज और कल का मिलाए तो करीब 20% ऊपर आ चुका है इंडाइसिस और ये 16.5 के लेवल पे है। कहाँ पे 13, 13.5 पे चल रहा था, लेकिन आज 16.5 पे आके ये ट्रेड कर रहा है। इसमें जब तक कोई गिरावट या कूल ऑफ नहीं होगा, बाजार के अंदर सपोर्ट जल्दी जल्दी नहीं बनेगा। हालांकि आरएसआई के बेसिस पर देखें तो मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड हुआ है और अगर आप डीएमए के लेवल के हिसाब से भी देखें तो निफ्टी अपने सारे क्रिटिकल लेवल्स को ब्रेक कर चुका है, सिर्फ 200 डेमा को छोड़कर। और बैंक निफ्टी भी क्रिटिकल लेवल्स को सपोर्ट कर रहा है 50 डेमा के, वो भी नीचे आके ट्रेड कर रहा है जो उसने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। खैर, हम आगे इन सभी लेवल्स पे तो चर्चा करेंगे ही। और आज के हमारे मेहमान बड़े ही खास है, चंदन तापड़िया, उनसे पता करेंगे कि क्या करना चाहिए इस समय इंडेक्स को। क्या एक बेहतर तरीका हो सकता है कि हम चरणबद्ध तरीके से निफ्टी या बैंक निफ्टी को प्लस करें, या आपके और मेरे मन में भी सवाल आ रहा है, तो यही जवाब हम आज पता करेंगे आज के मेहमान से। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं कल के मेहमान का। अजीत मिश्रा थे कल हमारे साथ, उनकी हिट कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। अजीत मिश्रा ये कह रहे थे कि आप ऑटो स्टॉक्स पे रहिएगा फोकस। कल हमने बहुत ज़्यादा शेयर्स तो उनसे डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन बजाज ऑटो के बारे में चर्चा हुई थी और मैंने स्पेसिफिकली पर बात भी रखी थी कि बजाज ग्रुप को लेकर काफ़ी एग्रेशन दिख रहा है मार्केट के अंदर। और आज देखें 7% तक का रिटर्न है। कहाँ बाजार जा रहा है और कहाँ आपको रिटर्न शानदार मिल रहे हैं अगर आप इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम छांट के शेयर आपके सामने लेके आ रहे हैं और हमारे मेहमान भी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं कि आपको अच्छे से उनको ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाए। जहाँ थोड़ी भी डाउट है, शंका होती है, वो आपको मना कर देंगे या फिर आपको टारगेट स्टॉप लॉस ही नहीं देंगे, तो कंडीशन के साथ देंगे। आप देख पा रहे हैं बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर से गेन आया और अरविंदो फार्मा बेचने की रिकमेंडेशन थी। ये हमने आपको चार्ट भी दिखाया था वॉल पे बड़ा सा। हम बता रहे थे कि जैसे इसने 200 दिन की एवरेज को ब्रेक किया है, एक भी बार ऐसा मौका नहीं मिला ये शेयर चले। इन स्पाइट ऑफ दिस कि डॉक्टर रेड्डीज के अच्छे नंबर आए हैं, वो शेयर चल रहा है। फार्मास्यूटिकल दूसरा ऐसा सेगमेंट है आज का जो स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा और अरविंदो फार्मा के अंदर 2% का गेन है। ये रिपोर्ट कार्ड हम उम्मीद करते हैं इससे भी बेहतर और बेहतर हम आज को करते जाएं ताकि आपका पोर्टफोलियो सुधर जाए। ये आधे घंटे का शो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप इसको सिर्फ देख लेंगे तो शायद दिन भर में कुछ और ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े। अब चंदन तापड़िया आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा पता करते हैं क्या करना चाहिए। चंदन, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। 21 दिसंबर से लेके टिल 21 जनवरी तक के बीच का अगर हिस्सा देखेंगे आप, तो मार्केट ने उस रेंज को रिस्पेक्ट किया था जिसमें 17,800 बचा हुआ था। आज सुबह तक वो 17,800 था, लेकिन फाइनली आज के दिन पे 17,800 चला गया। मेरे को आपसे सिर्फ ये पता करना है कि लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर चेक करने चाहिए हमको या फिर इंट्राडे से ही चेक कर लें। दूसरा पॉइंट, क्या खरीदारी करना चाहिए, क्या आपको कहीं ओवरसोल्ड के कुछ सिग्नल दिखते हैं या फिर अब इंडाइसिस से दूर रहना चाहिए, अडानी का प्रेशर मार्केट पे बना रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके पास ऊपर की कुछ पोजीशनें पड़ी हुई हैं, मैं मान लो ऊपर की कुछ पोजीशनें पड़ी हुई हैं शॉर्ट के और लॉन्ग की दोनों के लिए, हाँ, तो जिनके पास शॉर्ट है वो प्रॉफिट बुक करें और जिनके पास लॉन्ग है वो क्या एवरेज करें। जी, आपने 3 कंडीशन बताई और मैं सेकंड कंडीशन की तरफ जाऊं, और यानी कि आप 3-4 चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हो।
पहले तो इंडिया विक्स ने पिछले लगभग 3 दिन में लगभग 20% का सर्ज देखा है। इतने दिन बाजार रेंज में था, विक्स भी कंसोलिडेट हो रहा था, तो जिस हिसाब से विक्स में स्पर्ट हुआ है और बैंक निफ्टी में डैमेज हुआ है मेनली, वो कहीं न कहीं चिंता का विषय बता रहा है। 3 दिन पहले विक्स 1330 थी, अभी लगभग 1650 के आसपास है। तो 20% का विक्स कहीं न कहीं बाजार में थोड़ा-सा फ़ियर इंडिकेट कर रहा है। टेक्निकली हम बात करें तो निफ्टी बार-बार पिछले लगभग 20-22 दिनों से 17,777 से 18,250 के बीच में कामकाज कर रहा था। 3 दिन पहले इसने 18,200 के आसपास के हाई बनाए और वहां से अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो जो अभी स्ट्रक्चर बना है, यदि मैं डेली, वीकली, मंथली चार्ट के कॉम्बिनेशन को कंबाइन करूं, तो वैसे भी लास्ट महीने बेरिश एनगल्फिंग बना था। इस मंथ के स्टार्ट में आप कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखें और वापस ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इंडिकेशन यही मिल रहा है कि बाजार में डाउन साइड ओपन हो रहा है। 17,777 के नीचे जिस हिसाब से बाजार होल्ड हो रहा है, 17,500, 17,350 और 17,000 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। हम यहाँ पे पिछले काफी दिनों से बाय ऑन डिप और रेंज को प्ले करने की कवायद कर रहे थे, बट अब जिस हिसाब से ऊपर के लेवल पर प्रेशर आ रहा है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे मान रहे हैं कि बेट्स का पलड़ा भारी रहेगा। 17,500, 17,350 और नीचे तक के लेवल भी यहाँ पे ओपन होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप पुट बाय करें, अपनी पोजिशंस को हेज करें। लॉन्ग की पोजिशन है तो थोड़ा पोजिशन को कट करें, मंदी के पोजिशंस भी साथ में रखें। मेरा ऐसा मानना है कि बजट है ही और आने वाला 1-2 वीक बाजार के लिए थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा। आप चाहे टेक्निकली बात करें, सेटअप वाइज बात करें या डेटा की बात करें। वहीं आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी ने पिछले लगभग 15-20 दिनों में 1600 पॉइंट की रेंज हुई थी, बट अभी पिछले 3 दिनों में बड़ा डेंट देखने को मिला। बैंक निफ्टी अपने मल्टीपल डेज के लोअर लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे जो 41,500 सपोर्ट था वो टूट चुका है। 41,000 के हर्डल और नीचे में 40,000 और 39,700 तक के लेवल बन सकते हैं। तो 17,800 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में बिकवाली की सलाह रखेगी। करंट लेवल पे बेचे, कोई भी बाउंस आए तो बेचे। 17,800 का स्टॉप लॉस, नीचे में 17,500, 17,350। बैंक निफ्टी में 41,000 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह रहेगी। 40,000 और उसके नीचे तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम बाजार में अपना बायस 2 दिनों से चेंज कर रहे हैं और उसी बायस की तरफ आपको सजेशन देंगे कि बाजार में और बिकवाली बन सकती है। ये चिंता की बात है कि बाज़ार के अंदर बिकवाली और बढ़ सकती है। मैं एक्चुअली इसको चिंता की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर या फिर ये कहें कि सेमी इन्वेस्टर्स वो मार्केट के अंदर लॉन्ग करके चलते हैं, तो इसलिए बार मार्केट का एक बड़ा हिस्सा इस समय डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा परेशान है। और चंदन जी जो कह रहे हैं कि बात उनकी बिल्कुल वाजिब है। असल में 200 दिनों का जो डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग डेमा है, डेली मूविंग एवरेज, वो आता है 17,290। मैं इसको एथिकली बोलूँ तो 300 है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 300 को भी टेस्ट करने के लिए चले जाएं 200 दिन के एवरेज को, टिपिकली सपोर्ट वहीं से आता है। लेकिन जब मार्केट के अंदर बुल फेस काफ़ी स्ट्रांग हो तो कई बार 200 दिन को टच नहीं करता, उससे पहले घूम आता है। तो 17,500 आपका फ़िलहाल मोटा मोटी टारगेट है कि इसको लेके हम आ सकते हैं। 17,800 आपका स्टॉप लॉस है। इसमें 2 चीज़ें छुपी हुई हैं। पहला, एक तो इसमें थोड़ी और गिरावट छुपी हुई है जो कि 125 पॉइंट की है, और इसी में ही 150 पॉइंट के बाद का एक ब्रेकआउट या फिर ये कहें कि फ़िलहाल इमीडिएट फियर से निकलने का रास्ता भी है जो कि 17,800 आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। सेम विद द बैंक निफ्टी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 500 पॉइंट नीचे का टारगेट और जस्ट 500 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस है। तो है एक रेंज का, लेकिन अभी ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड है, तो जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अभी तो बैक टू बैक वही हो रहा है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। जो भी पोजीशन लें अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके लें। जो भी आप सौदा बनाएं, आपको ये बात पता होना चाहिए कि मान लीजिए मेरे को 500 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी देखना पड़े तो क्या मैं परेशान तो नहीं होऊंगा, मेरे स्टॉप लॉस तो, मेरे पैसे तो नहीं, मार्जिन्स की दिक्कत तो नहीं आएगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो डिसिप्लिन रखना ही चाहिए, लेकिन शॉर्ट्स में या वीकनेस जब मार्केट में तब ये डिसिप्लिन मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाना चाहिए। एनी हाउ, ये इंडाइसिस को लेकर मोटा मोटी व्यू आपके सामने है जो कि चंदन जी ने आपके सामने रख दिया। दूसरी बात, अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। तो पहले जरा तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। टाटा मोटर्स और यूपीएल 2 हमने शेयर चुने जिसमें आज फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। टाटा मोटर्स में मैं 2 पॉइंट बोलूँगा। टेक्निकली ये 400-405 से पता लग गया था कि ये शेयर चल सकता है, जब इसने मल्टीपल सपोर्ट एरिया वहाँ पे क्रिएट किया और धीरे धीरे करके पहले शॉर्ट्स को कवर किया और रिजल्ट्स के बाद एकदम से जुप करके 5% ऊपर है। ये आज करीब 10% भी ऊपर हो सकता था अगर ये मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होती तो, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना स्टीम था। दूसरी बात यूपीएल है। ये टिपिकली बजट ओरिएंटेड शेयर्स है। आपको मालूम ही है कि एक थीम बेस्ड कुछ शेयर्स चलते हैं मार्केट के अंदर।
सर इन दोनों पर आपका व्यू पॉइंट, यूपीएल और टाटा मोटर्स। बिल्कुल, देखिए आपने सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात की है, तो मैं निफ्टी ऑटो की बात करना चाहूँगा। निफ्टी ऑटो और सेलेक्टिव कुछ आईटी काउंटर है जिनमें खाली बढ़त है इस बाजार में। निफ्टी ऑटो में मेनली आप देखोगे बजाज ऑटो ने रिजल्ट के बाद में मेजर ब्रेकआउट दिया और ये काउंटर में अच्छा भी लग रहा है कंपैरेटिवली। बट अगेन मार्केट नहीं चलेगा तो ऊपर के लेवल पे होल्ड करना दिक्कत रहेगा। टीवीएस मोटर भी हमें ठीक लग रहा है, बट सबसे पहले आपने टाटा मोटर्स की बात की, तो टाटा मोटर्स के चार्ट सेटअप देखें तो इस वीक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। काउंटर ने अभी 2-3 दिन पहले कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट 420-22 पे दिया है। तो यहाँ पे अपने पोजीशन इंटेक्ट रख सकते हो। 430 का सपोर्ट है, ऊपर में 460-65 तक के लेवल बन सकते हैं। यूपीएल की बात करें हम, तो यूपीएल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा लो बीटा है, ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है यहाँ पे। कहीं न कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है मार्केट डिक्लाइन के बावजूद। तो 735 के आसपास के सपोर्ट है, 770 तक के अपसाइड है। तो ये दोनों काउंटर है जो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है और होल्ड कर रहे हैं। बट ध्यान रखें डिप आए तो ही पोजीशन लें, अग्रेसिव पोजीशन ना लें। अग्रेसिव पोजीशन ना लें, किसी भी डिप में पोजीशंस लें। ये काम हम करते हैं, जरा यूपीएल के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि मल्टी सपोर्ट कैसे बनते हैं या फिर वो शेयर कैसे अपने आप को सपोर्ट में अच्छा पक्के से खड़ा किए हुए हैं। एक बार आपकी स्क्रीन पर आएगा, पहले आप लेवल नोट कीजिएगा 770, 735। फिर मैं आपको टाटा मोटर्स का भी एक बार चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। आप पहले जरा स्क्रीन पे देखिएगा, एक पहला मल्टीपल सपोर्ट इसके पास ये है जिसको हमने पहले अभी आप मार्केट में किया है। ये हायर हाइज है, बढ़ते हुए क्रम में इसके सपोर्ट बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो पहली बार बना और दूसरी बार उसके ऊपर, तीसरी बार उसके ऊपर। ये हमने दो एवरेजेस डाली हुई हैं, पहला 200 दिन की जो कि इन्वेस्टर एवरेज है और दूसरी 50 दिन की जो कि ट्रेडर एवरेज है। ये दोनों एवरेजेस का एक ब्रेकआउट हुआ हुआ है, उसके बाद के ऊपर चल रहा है, इसलिए कन्विक्शन बैठ जाता है कि ये शेयर चलेगा। चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा कि बार बार सपोर्ट ऊपर करने के बाद एक पुल बैक देता है और ये पुल बैक कहीं भी और ऊपर लेके आ सकता है। तो अब आप जरा लेवल स्क्रीन पे ले आइए कि हाँ वो कौन से लेवल है यूपीएल के जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर हम जरा टाटा मोटर्स का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, लेकिन पहले जरा यूपीएल के वो लेवल्स आप जरा स्क्रीन पे दिखाइए वापस से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब जरा फिर टाटा मोटर्स भी दिखाइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप शेयर्स ज़्यादा लें, बट जो शेयर्स लें उसको पहले चेक कर लें। 460 आपका टारगेट है। टाटा मोटर्स में एक चीज़ बिल्कुल तय है कि इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। मैं आपकी स्क्रीन पर वो वापस लेके आता हूँ, आप देखेंगे ये बार बार एक ही जगह पे आके रुकता था, जिसको हम 380 का सपोर्ट मान रहे थे और उसी से टर्न हुआ। ठीक नंबर से पहले इसने अपने आप को तरीके से प्लेस्ड कर रखा था, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और आज गैप के साथ ओपनिंग हुई है। ये जब तक वापस इस गैप को फिल नहीं करता तब तक चलता रह सकता है। इसलिए चंदन जी कह रहे हैं कि किसी भी डिप में प्लस कीजिएगा, कहीं आप हायर एंड पे फंस ना जाए। ठीक है, ये डेली बेसिस पर चार्ट है, इसके अंदर उतना मोमेंटम नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं 15 मिनट या 1 घंटे का करता तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख पाता। बट एनी हाउ, अब जरा टाटा मोटर्स की वो प्लेट लेके आई जिसमें 460 का आपको टारगेट लिखा हुआ दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के साथ दो शेयर आपकी स्क्रीन पर है, एक आईटीसी, दूसरा बजाज फाइनेंस। चंदन जी जरा ये भी चेक कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए आईटीसी की बात करें तो आईटीसी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। आईटीसी ने राउंडिंग फॉर्मेशन बनाया, बट आईटीसी के साथ ये है कि बजट के टाइम ये चलता नहीं है। बट टेक्निकली देखें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। 339 का सपोर्ट है, 360 तक के लेवल आईटीसी में बन सकते हैं। तो ओवरऑल आईटीसी पे पॉजिटिव बायस है कंपैरेटिवली। दूसरा काउंटर आई थिंक आपने एफएमसीजी से बात किया है, बजाज फाइनेंस की है, बजाज फाइनेंस। बिल्कुल, तो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर वीक है, हालांकि थोड़ा सा अपने आप को ये होल्ड कर रहे हैं कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे, बट स्ट्रक्चर वीक है, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। जब तक ये काउंटर अब 6000 के ऊपर नहीं टिकता है, नीचे में 5500-5200 तक के लेवल आ सकते हैं। तो आईटीसी ठीक है कंपैरेटिवली, वहाँ पे आप बाइंग की साइड पोजीशन बना सकते हो, बट बजाज फाइनेंस एक बार और वेट एंड वॉच के मूड रखना पड़ेगा। ये आपको अच्छे से पता होगा। आईटीसी का मैं चार्ट एक बार लेवल्स भी दिखा रहा हूँ, चार्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। 360 रुपये का आपका टारगेट है, 340 का आपका स्टॉप लॉस है। हालांकि ये बजट ओरिएंटेड स्टॉक्स है। ये हमने डेली चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया और ये मोटा मोटी मैं बोलूँगा कि पिछले 5 साल के जो लेवल्स हैं ना उसको हम रीटेस्ट बार बार कर रहे हैं। हमने एक बार ब्रेकआउट किया हुआ है और उसके बाद से हम उस लेवल के नीचे नहीं जा रहे। अगर आप देखेंगे इस जगह पर तो आपको मल्टीपल सपोर्ट एरिया वापस बार बार मिल रहा है, जो कि पुराने सपोर्ट से बिल्कुल मैच करता है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर दूं तो आपको ये साफ दिख जाएगा, ये देखिएगा।
तो इसलिए इसके पास एवरेजेस का सपोर्ट है, पुराना सपोर्ट का ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन अच्छा है, बजट का शेयर है, हेजिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ मैच करती हैं। इसलिए इंडिकेशन यही है कि शायद आपको आईटीसी में बने रहना होगा। बजाज फाइनेंस से फ़िलहाल अभी थोड़ा दूरी बनाइएगा, इसलिए बजाज फाइनेंस आपको दिखेगा। खैर इस बीच आपको मैं बता दूं कि मार्केट ने 650 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। आज मार्केट ने तीन इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, 800, 700, अब 650। तो 3 चरणों में बाजार नीचे है, किसी तरह की कोई रिकवरी बाजार के अंदर नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 500 को भी टेस्ट करने के लिए चले जाएं। तो आप जो भी सौदा लें, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए। चंदन जी, अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स आप हमको बता दीजिए। ओके, सो अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू क्लियर है। यहाँ पे बेयर का दबदबा कंटिन्यू रहेगा, 17,500 17,350 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। निफ्टी में भी हम क्लियरली यहाँ पे 40,000 बिलो लेवल की बात कर रहे हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले तो ये एडवाइस रहेगा, अपनी पोजीशन लाइट रखें, लॉन्ग शॉर्ट दोनों का मिक्स लेके जाएं, या फिर आपके पास पोर्टफोलियो में लॉन्ग है तो थोड़े शॉर्ट्स ओपन करें, अपनी पोजीशन को हेज करें। टीवीएस मोटर की बात करें तो एक पहला ट्रेड हमारा टीवीएस मोटर पे है, कंपैरेटिवली इस मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। तो 1040 के सपोर्ट से 1110 1100 तक के टारगेट रहेंगे। वीक साइड में हम वीक वाले के लिए आदित्य बिरला फाइनेंशियल पे फोकस करेंगे। बीएफआरएल वीक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम है, किसी भी लेवल पे बाउंस है नहीं। 257 258 के स्टॉप लॉस वीक वाले की सलाह, 236 232 तक के डाउन साइड बनने चाहिए। ओके ठीक है, तो ये सर के रिकमेंडेशन आपके स्क्रीन पर आ गई हैं, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एबी फैशन तो खैर वीक है, मैं कल परसों इसको चेक ही कर रहा था और आपने अच्छा कि इसको ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। 236 का टारगेट है। आगे बढ़ते हैं, चंदन जी के जो दूसरे सौदे हैं वो भी आप नोट कर लीजिएगा, उसमें टीवीएस मोटर्स भी है। अब टारगेट मिल रहा है 1110 का और आपका लिए स्टॉप लॉस है 1040 का। तो एक बाय और एक सेल कॉल है। निफ्टी बैंक निफ्टी भी चंदन जी का एक बार व्यू पॉइंट दिखा दीजिए स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है कि टारगेट है 17,500 निफ्टी और बैंक निफ्टी का उनका टारगेट है 40,000 का। ये भी आप नोटिस करके रखिएगा। एक काम और करते हैं सर, एक शेयर ना मेरे पास अनवाइंडिंग के हैं, जरा मैं वो भी पता करवा लेता हूँ आपसे। कैनरा बैंक और बालकृष्ण चेक कर सकते हैं आप जल्दी से? बिल्कुल। तो देखिए, केनरा बैंक की बात करें तो केनरा बैंक में लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। एसबीआई ने भी डैमेज दिया है, 287 का सपोर्ट है, ये तोड़ती 275 तक का लेवल केन बैंक में दिखेगा। मल्टीपल टॉप्स यहाँ पे बने, वीक वाले की सलाह वीकनेस रहेगी। बालकृष्णा है, ये वीक नहीं था बट आज का जो 5% का डिक्लाइन के साथ की मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, ये यदि लेवल तोड़ा तो डाउन साइड ओपन रहेगा। 2200 का हर्डल है, नीचे में 2050 2030 तक के डाउन साइड ओपन हो रहे हैं। ओके डन सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे ज़्यादा शेयर आज पता नहीं करूंगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी काफ़ी वीक है। अभी तो यही मैनेज करना है कि आपके पास जो सौदे हैं उसको ढंग से मैनेज कीजिए। और हैप्पी वीकेंड सर, सैटरडे संडे एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद फिर से बजट वाले हफ्ते में आना। आपका और मेरा दोनों का काम बढ़ने वाला है। बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।